Hello everyone. Yesterday we were reading about non-cooperation movement. In February 1922, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना डिसाइड किया। इसका मेन कॉज था कि यह मूवमेंट वायलेंट हो गया था। चौरी चौरा में लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, जिसमें 22 पीपल वर किल्ड। विद इन द कांग्रेस कुछ लीडर ऐसे थे जो इस मूवमेंट से टायर्ड हो गए थे और वे प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। लेकिन कांग्रेस में जो यंगर लीडर थे, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ने उसी समय फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की। यह वो समय था जब वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के कारण एग्रीकल्चरल प्राइस began to fall in 1920 and collapsed after 1930। इसी समय साइमन कमीशन भारत आया। सर जॉन साइमन इसके हेड थे। द कमीशन वॉज to look into the functioning of constitutional system in India and suggest change। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम था कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देखें और जो कुछ चेंज करना हो उसे सजेस्ट करे। इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, दे वर ऑल ब्रिटिश। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया, बट इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। इन अक्टूबर 1929 वायसराय लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया, बट कांग्रेस लीडर वर नॉट सेटिस्फाइड। इन December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru in Lahore at the bank of Ravi, Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। और यह भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 will be the Independence Day of India. But the celebrations attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life. Next topic है the Salt March and the Civil Disobedience Movement. महात्मा गांधी ने found in salt a powerful symbol that could unite the nation। महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक ऐसा सिंबल देखा जिससे कि पूरा जो इंडिया है वो यूनाइट हो सकता है। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन। उन्होंने एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को, जिसमें 11 डिमांड्स थी, जिसमें हर सोसाइटी के हर सेक्शन से रिलेटेड उसमें डिमांड थी। एक पीजेंट से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक की डिमांड थी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस डिमांड थी वो थी कि सॉल्ट पर टैक्स हटाने की और सॉल्ट को बनाने की। उस समय मोनोपोली थी ब्रिटिश के पास सॉल्ट बनाने की। इस डिमांड सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसे रिच और पुअर एक सा ही कंज्यूम करते थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। और फूड में बिना सॉल्ट के कुछ होता नहीं है, बहुत ही ज़रूरी आइटम है फूड का। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, ये हटाना था। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि तो जब ये बात डिमांड की तो उस समय ब्रिटिश का जो फेस देखने को मिला वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरह से अल्टीमेटम था। उन्होंने कहा अगर ये डिमांड नहीं मानी गई तो 11 मार्च से वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू करेंगे।
इरविंग वॉज अनविलिंगली टू निगोशिएट। जो लॉर्ड इरविन था उसे न चाहते हुए भी समझौता करना पड़ा। सो महात्मा गांधी इरविन जो था, जो उसने बिल्कुल भी समझौते के मूड में नहीं था। समझौता करना नहीं पड़ा, वो समझौते के मूड में नहीं था। इसीलिए महात्मा गांधी ने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट की 78 उनके जो वॉलंटियर थे उनके साथ। द मार्च जो थी वो 240 माइल्स की थी। गांधी आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। द वॉलंटियर वॉकड फॉर 24 डेज। करीब 24 डेज सारे वॉलंटियर चले। एक दिन में 10 माइल वो लोग चलते थे और जहाँ भी गांधी जी रुकते थे वहाँ हजारों की भीड़ उनको सुनने के लिए आ जाती थी। 6 अप्रैल को जब वो पहुँचे दांडी तो उन्होंने उस लॉ को मीन्स सॉल्ट के को बनाने वाले जो लॉ था जिस पर मोनोपोली थी, मतलब ये एक सिंगल राइट था ब्रिटिश लोगों का कि सॉल्ट बस ब्रिटिश लोग ही बनाएंगे, तो उसको उन्होंने तोड़ा और जो सी का पानी था उसको बॉयल करके सॉल्ट बनाया और यहाँ से स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट 31 जनवरी 1930 गांधी जी wrote a letter to Viceroy Irwin putting up his 11 demands including the abolition of salt tax which were rejected. Second, 12 March 1930 historic march to Gandhi from Sabarmati to Dandi. 6 April 1930 Gandhi ji picked up salt and violated the Salt Act. This made the beginning of civil disobedience movement. April 1930 arrest of Abdul Ghaffar Khan for supporting Gandhi ji. अब एक क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है। तो हम अगर इसको लिखेंगे कैसे, एक साइड में हम लिखेंगे कॉज, एक साइड में नॉन कॉपरेशन और सेकंड साइड में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो फर्स्ट द डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ ईयर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट it was launched in 1921. Civil disobedience movement it was launched in 1930. अब cause क्यों हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्या कारण थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के होने के। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द कंडीशन क्लियर्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, Khilafat movement were the basic cause behind this movement. Civil disobedience movement, the condition created by Great Depression of 1929, failure of Simon Commission and rejection of Gandhiji's 11 demand were the major factor responsible for the movement. मीन सिविल डिसोबीडियंस के होने के क्या कारण थे, एक तो ग्रेट डिप्रेशन हो गया था, फिर साइमन कमीशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, गांधी जी ने जो लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था उनकी भी डिमांड को नहीं माना गया था। तो मेन कॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये था। ना पार्टिसिपेटर के बेस पर किस किस ने इन्हें पार्टिसिपेट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड ऑन लार्ज स्केल। इन कंट्री साइड peasant launched the movement against talukdar landlord, whereas the plantation Assam में people launched the movement against state owner and fought against Inland Immigration Act. Inland Immigration Act आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक एक्ट था जिसमें बिना ब्रिटिश के परमिशन के कोई भी प्लांटेशन वर्कर अपने घर नहीं जा सकता था। अब इसका पार्टिसिपेटर कौन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के,
In the cities, the movement was supported by businessmen because they were hard hit by the Great Depression of 1929. In the countryside, rich peasants communities actively participated. Now, Muslims का non-cooperation movement, Muslims, due to Khilafat issue, Muslims community participated on large scale. Civil disobedience movement में from the mid 1920s, the Congress came to be more visually associated with openly Hindu religious nationalist. क्या हुआ, हिंदू जो रिलीजियस लोग थे उनका साथ कांग्रेस ने दिया. हिंदू महासभा एक पार्टी थी, उसका साथ दिया. मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल. नेक्स्ट, ऑन द बेस विड्रॉल. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ? द मूवमेंट वॉज विड्रॉल बाई गांधी जी इन 1922 due to a violent incident at Chauri Chaura in which 22 policemen were killed. Civil disobedience movement. The movement was withdrawn in 1931 when Gandhiji signed Gandhi-Irwin Pact. Okay. Now next point हम लिख सकते हैं participation of women. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में women did not participate on large scale. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर of civil disobedience movement. During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of the home to listen to him. They participated in protest march, manufactured salt, and picked foreign clothes and liquor shops. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.